दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इंडिया ने यूएस के साथ एक इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट के फ्रेमवर्क पर सहमति बना ली है। ये डील भारतीय हितों की रक्षा करते हुए $30 ट्रिलियन के यूएस मार्केट के दरवाजे खोलती है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार ये ट्रेड डील विशेष रूप से एमएसएमई किसानों और मछुआरों के लिए बड़े अवसर लेकर आएगा और लाखों नए रोजगार पैदा करेगा। इसे समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में यूएस के साथ संतुलित समझौता करना कितनी बड़ी उपलब्धि है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में यूएस ने ट्रेड को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है। कनाडा, यूरोपियन यूनियन जैसे पुराने सहयोगी भी यूएस से ट्रेड वॉर में उलझे पड़े हैं। एक के बाद एक कई देशों ने अमेरिकी शर्तों को आखिरकार स्वीकार कर ही लिया है। यूके को 10% टैरिफ दर मिली, जापान, साउथ कोरिया और ईयू को 15% दर मिली, जबकि वियतनाम को 20% टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है। इन सबके बीच भारत ने 18% की अंतरिम टैरिफ दर हासिल की है और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस एग्रीमेंट में साफ लिखा है कि इस पर आगे बातचीत होगी। मतलब इंडिया की टैरिफ दर यहां से केवल कम हो सकती है, मगर हम जापान, ईयू और कोरिया की 15% की तुलना में देखें तो इंडिया की 18% दर में केवल 3% का अंतर है और ये अंतर हमारे श्रम और उत्पादन लागत में मिलने वाले फायदे से कवर हो सकता है। इस समझौते में सबसे महत्वपूर्ण और राहत की बात तो यह है कि भारतीय कृषि उत्पादों को सरकार ने पूरी तरह से सेफ रखा है, जिसके लिए सरकार हमेशा से न केवल तत्पर रही है बल्कि सार्वजनिक तौर पर हमने बार बार ये कहा है कि किसानों, डेयरी उत्पादकों और मछुआरों के हितों से समझौता नहीं किया जाएगा और ये ड्राफ्ट में भी साफ दिखाई देता है। किसी भी तरह का समझौता इंडियन फार्मर्स के हितों से नहीं किया गया है। मक्का, गेहूं, चावल, सोया, पोल्ट्री, दूध, पनीर, इथेनॉल, तंबाकू, कई सब्जियां और मांस जैसे संवेदनशील कृषि और डेयरी उत्पादों को इस समझौते से पूरी तरह बाहर रखा गया है। खास तौर पर केले की अगर बात करें तो यह बेहद महत्वपूर्ण है। अमेरिकी कंपनीज बड़े पैमाने पर केले का उत्पादन करती हैं और वे चाहती थी कि इंडियन मार्केट में उन्हें एंट्री मिले, लेकिन इंडिया का अपना केले का विशाल बाजार है और बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन होता है। सरकार ने संवेदनशील फलों को सुरक्षित रखा है। ये दिखाता है कि सरकार ने किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा। अब बात करते हैं उन चीजों की जो इंपोर्ट के लिए खोल दी गई हैं। समझौते में डीडीजी यानी ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स का जिक्र है। ये अनाज के डिस्टिलेशन के बाद बचने वाला प्रोटीन युक्त उत्पाद होता है जो पशु आहार और बर्ड फीड में इस्तेमाल होता है और ये तभी आयात होगा जब ये इंडियन इंपोर्टर्स के लिए कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। फलों की अगर बात करें तो भारतीय फल और सब्जियां काफी हद तक संरक्षित हैं। यूएस के ट्री नट्स यानी बादाम वगैरह को भारतीय बाजार मिलने की बात की गई है, लेकिन हम जानते हैं कि कैलिफोर्निया के बादाम पहले से ही भारतीय बाजारों में आते रहे हैं और ये जारी रहेगा। वॉशिंगटन के सेब भी लंबे समय से भारतीय दुकानों में उपलब्ध है और अब इसे औपचारिक रूप से समझौते में शामिल कर लिया गया है। मोदी सरकार ने बहुत चतुराई से उन उत्पादों को खोला है जहां इंडिया में मांग और आपूर्ति में अंतर है। इससे उपभोक्ताओं को विकल्प मिलते हैं और भारतीय किसानों को कोई नुकसान नहीं होता। खाद्य तेल के मामले में सोयाबीन ऑयल के इंपोर्ट की बात की गई है। भारत बड़े पैमाने पर खाद्य तेल का इंपोर्ट करता है, खासकर मलेशिया और इंडोनेशिया से पाम ऑयल। अगर सोयाबीन ऑयल का इंपोर्ट लागत प्रभावी रहता है और इंपोर्ट बास्केट यूएस की तरफ शिफ्ट होती है तो ये वास्तव में बहुत अच्छा है, क्योंकि सोयाबीन ऑयल पाम ऑयल की तुलना में स्वास्थ्य के लिए कम हानिकारक माना जाता है। पाम ऑयल की जगह सोयाबीन ऑयल को बढ़ावा देने की बात न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट्स द्वारा लंबे समय से की जा रही है। और तो अगर ये बदलाव होता है तो ये इंडियन कंज्यूमर्स के लिए फायदेमंद ही रहेगा। अमेरिका ने भारतीय सामानों पर पारस्परिक टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया है। ये कपड़ा और परिधान, चमड़ा और जूते, प्लास्टिक और रबर उत्पाद, जैविक रसायन, होम डेकोर, हस्तशिल्प उत्पाद और कुछ मशीनरी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत बड़ा अवसर है। इससे भी बड़ी बात तो यह है कि जेनरिक मेडिसिन, हीरे और रत्नों और विमान पुर्जों पर टैरिफ को जीरो कर दिया गया है। ये इंडियन फार्मा इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी जीत है। भारत दुनिया में जेनरिक मेडिसिन का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और अमेरिका इसका सबसे बड़ा मार्केट है। इस छूट से हमारे फार्मा कंपनीज को बहुत फायदा होगा। विमान पुर्जों पर सेक्शन 232 के तहत छूट मिली है, ऑटो पुर्जों पर टैरिफ रेट कोटा मिला है और जेनरिक दवाइयों पर बातचीत के माध्यम से अनुकूल परिणाम हासिल किए गए हैं। इन सभी क्षेत्रों में भारत के एक्सपोर्ट में ठोस वृद्धि होगी।
इस एग्रीमेंट में भारत की असली और सबसे बड़ी उपलब्धि तकनीकी क्षेत्र में है। यूएस के साथ जॉइंट टेक्निकल कोऑपरेशन बढ़ाने का समझौता इंडिया के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये सॉफ्टवेयर सेवाओं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडिया में बन रही क्षमता केंद्र और ज्ञान केंद्रों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। देखिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि यूएस मार्केट बहुत बड़ा है और वही अमेरिका की इकोनॉमिक पावर भी है। तो इस अमेरिकी डिमांड ने न केवल ढेर सारी इकोनॉमीज को बनाए रखा है बल्कि उन्हें समृद्ध होने में भी बहुत मदद की है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल चाइना है, जिसने अमेरिकी मांग का लाभ उठाकर खुद को एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस में आज बदल कर रख दिया है। भारत के कई उद्योग और क्षेत्र अमेरिका पर निर्भर है, विशेष रूप से आईटी और फार्मा। इन दोनों क्षेत्रों में कोई भी नेगेटिव डिसीजन हमारी इकोनॉमी को लंबे समय तक नुकसान पहुंचा सकता था। ये इंटरिम एग्रीमेंट दोनों क्षेत्रों को लाभ देता है। भारत जीपीयूज और अन्य डेटा सेंटर उपकरणों सहित टेक्निकल जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें हमारे ट्रेड को ये काफ़ी बढ़ाएगा। ये इंडियन आईटी सेक्टर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में कम्पिटिटिव बने रहने और सर्विसेज को एक्सपैंड करने में मदद करेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत का अगले 5 वर्षों में अमेरिकी ऊर्जा उत्पादों, विमान और विमान पुर्जों, प्रेशियस मेटल्स, तकनीकी उत्पादों और कोकिंग कोल की $500 बिलियन की खरीद का इरादा है। ये खरीद का कमिटमेंट नहीं है, इसमें इंडिगो और एयर इंडिया के 450 विमानों के ऑर्डर भी शामिल हैं जो पहले से ही डिलीवरी के लिए तैयार है। यानी ये कोई नया बोझ नहीं है बल्कि पहले से चल रहे ऑर्डर्स हैं जिन्हें इस समझौते में बस इंक्लूड किया गया है। अब हमें इस सवाल करने की ज़रूरत भी है कि भारत के अपने सबसे बड़े सनराइज सेक्टर आईटी को 2 बड़ी चुनौतियों के लिए खुला छोड़ सकता था। पहले, अमेरिकन प्रतिबंध का खतरा और एआई से आने वाला डिस्रप्शन। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने भारतीय आईटी को इन चैलेंजेस से बचाने का प्रयास किया है और साथ ही एआई के माध्यम से डाइवर्सिफिकेशन का अवसर भी दिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव समय समय पर कहते रहे हैं कि हमें अपने खुद के आईटी प्लेटफॉर्म्स बना रहे हैं और यह एग्रीमेंट उसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। कुछ लोग सवाल भी उठा सकते हैं कि 18% टैरिफ कैसी उपलब्धि है जब हम अमेरिका को 0% पहुंच दे रहे हैं। जवाब बहुत सरल है। आज हर कोई $30 ट्रिलियन के अमेरिकी बाजार का एक हिस्सा चाहता है और अमेरिकी टैरिफ अब न्यू नॉर्मल है। भारत की अंतरिम दर 18% और जापान, यूरोपियन यूनियन तथा कोरिया के लिए अंतिम दर 15% के बीच का अंतर सिर्फ 3% है और हमें आगे इसे कम करने का अवसर भी हमें मिलेगा। ये 3% का अंतर श्रम और उत्पादन लागत में मिलने वाले फायदे से कवर हो जाता है। भारत को वियतनाम की तुलना में पहले से ही 2% का लाभ है। ये बहुत बड़ी बात है। जो प्रोडक्ट्स भारत ने इंपोर्ट के लिए खोले हैं वे ऐसे हैं जहां भारत पहले से ही इंपोर्ट कर रहा है या जहां मांग अभी तक स्थायी है। वॉशिंगटन के सेब पहले से ही भारतीय बाजारों में है, बादाम और अन्य नट्स भी भारत इंपोर्ट करता है। अगर ये इंपोर्ट बास्केट अमेरिका की ओर शिफ्ट होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कंज्यूमर्स को वही मिलेगा जो वे चाहते हैं और भारतीय किसान अपना उत्पादन वैसे भी बेचेंगे क्योंकि उन क्षेत्रों में हम कमी वाले देश हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को इस बात का क्रेडिट मिलना चाहिए कि उन्होंने इंडियन मिडिल क्लास के कंजम्पशन वाली चीज़ों की अवेलेबिलिटी का इस्तेमाल बढ़िया तरीके से किया है। उन्होंने उन चीज़ों में ट्रेड खोला जहां हम पहले से ही नेट इंपोर्टर रहे हैं और जहां डिमांड ऊपर नीचे नहीं होती। देखा जाए तो ये हमारी सरकार की ओर से स्मार्ट प्ले है। दोनों देश नॉन टैरिफ सेक्टर में प्रॉब्लम्स को दूर करने पर भी एग्री हुए हैं। भारत अमेरिकी चिकित्सा उपकरणों के ट्रेड में लंबे समय से चली आ रही बाधाओं को दूर करेगा। अमेरिकी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वस्तुओं के लिए प्रतिबंधात्मक इंपोर्ट लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को समाप्त करेगा। दोनों देश अपने अपने मानकों और अनुरूपता मूल्यांकन प्रक्रियाओं पर चर्चा करने का इरादा रखते हैं। दोनों देश इकोनॉमिक सेक्टर को मजबूत करने, सप्लाई चेन्स को दुरुस्त करने और ट्रेड में नए तरीकों को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करेंगे। ये तीसरे पक्षों के गैर बाजार नीतियों को संबोधित करने और निवेश समीक्षा और एक्सपोर्ट नियंत्रण पर सहयोग के माध्यम से होगा। ये चाइना जैसे देशों से निपटने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी है। ये अंतरिम समझौता एक व्यापक ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में पहला कदम है। दोनों देश बीटीए यानी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की वार्ता के माध्यम से बाजार पहुंच के अवसरों को और एक्सपैंड करने की दिशा में काम करेंगे। यूएस ने पुष्टि की है कि वह बीटीए की बातचीत के दौरान भारतीय सामानों पर टैरिफ कम करने के भारत के अनुरोध पर विचार करेगा। इसका मतलब यह है कि आगे चलकर टैरिफ 18% से कम होने की गुंजाइश है। जापान और ईयू की 15% दर तक पहुंचना या उससे भी नीचे जाना संभव है। यह भारतीय निर्यातकों के लिए बहुत बड़ा अवसर है। पीएम नरेंद्र मोदी के अनुसार यह समझौता विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उनके नेतृत्व में भारत ने न केवल अपने हितों की रक्षा की है बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी तैयार किया है जो भारतीय हितधारकों को आर्थिक रूप से लाभान्वित करेगा। मोदी सरकार की रणनीति साफ दिखती है कि किसानों के हितों की रक्षा करना सबसे पहले उनकी प्राथमिकता है।
इसमें कोई समझौता नहीं किया गया है। साथ ही निर्यातकों को नए अवसर देना, आईटी और फार्मा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को लाभ पहुंचाना और तकनीकी क्षेत्र में भारत की स्थिति को मजबूत करना, ये सब एक साथ हासिल करना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। ये ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया की बढ़ती ग्लोबल पोजीशन को भी अंडरलाइन करता है। जिस समय दुनिया के बड़े बड़े देश अमेरिकी दबाव के आगे झुक रहे हैं, हमने अपनी शर्तों पर बातचीत की और एक संतुलित समझौता हासिल किया। ये पीएम मोदी की मजबूत कूटनीति का एक परिणाम है। हमने अपने बड़े बाजार का फायदा उठाया। 1.4 बिलियन इंडियंस का बाजार किसी के लिए भी अट्रैक्टिव है, लेकिन साथ ही भारत ने यह भी सुनिश्चित किया कि इस बाजार तक पहुंच देने के बदले में हमें भी उचित लाभ मिले। ये आत्मनिर्भर भारत की सोच का ही हिस्सा है, दुनिया के साथ जुड़ना, लेकिन अपनी शर्तों पर। ये डील न केवल ट्रेड को बढ़ावा देगी, बल्कि लाखों नए रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी। जैसे कि पीयूष गोयल जी ने कहा, ये समझौता किसान सुरक्षित, देश विकसित के मंत्र को साकार करता है। ये भारतीय कूटनीति की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और पीएम मोदी के मजबूत नेतृत्व का प्रमाण है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप इस ट्रेड डील को कैसा मानते हैं।